वेलकम टू डीमन वॉर्स दोस्तों। थैंक यू इतने सपोर्ट के लिए। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोकू बहुत ही उदास खड़ा होता है और जालामा की सोल वहां पर आ जाती है। जालामा गोकू को उदास खड़ा देखकर कहते हैं, हे गोकू, इतनी उदासी ठीक नहीं। उन डीमंस ने इसीलिए ये सब किया है ताकि वो तुम्हें कमज़ोर कर सके। गोकू जालामा से कहता है, जालामा, इन सब में इनका क्या कसूर था? अब उन डीमंस को इसका हर्जाना भुगतना होगा। अब वो सब देखेंगे कि मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने का उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब गोकू को बहुत गुस्सा आने लगता है और गोकू फिर से अपनी पावर अप करने लगता है। उसके ऐसा करने से अर्थ में ब्लास्ट होने लगते हैं और गोकू वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। अब हमें सुप्रीमो को दिखाया जाता है जो डार्क कासल के बाहर खड़ा होता है। ओकारू और सोल शैडो वहां आ जाते हैं। ओकारू कहता है, अब उस मॉर्टल की भी हिम्मत नहीं होगी जो हमसे लड़ पाए। मैंने उसकी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया है। वो की भी ले आया हूँ। टाइटन और रूबियन आ जाए, उसके बाद हम अपना काम पूरा कर सकेंगे और हमारा राज सारी एग्जिस्टेंस पर हो जाएगा और हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। सुप्रीमो कहता है, अब इस की हेल्प से हम इस कासल में चलते हैं। टाइटन रूबियन आ जाएंगे, तब हम फ्यूज़न क्रिएट कर लेंगे। अब वो डीमंस उस कासल में चले जाते हैं। अब वहाँ पर गोकू टेलीपोर्ट करता है जिसकी पावर्स ओकारू, सुप्रीमो और सोल शैडो को महसूस हो जाती है। सुप्रीमो ओकारू से कहता है, हे, हमें कुछ करना होगा। वो मॉर्टल बड़ा ही जिद्दी है, वो यहाँ तक चला आया। ओकारू कहता है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसकी सारी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया। सोल शैडो जो वेजिटा की बॉडी में होता है वो कहता है, इस पावर को महसूस करो दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। शायद टाइटन रूबियन नहीं रहे वरना वो यहाँ कब के ही आ जाते। चलो हम ही फ्यूज़न बनाते हैं वरना हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब वो तीनों डीमंस उस की हेल्प से एक फ्यूज़न बनाते हैं जो बहुत ही पावरफुल होता है। अब गोकू जो अपनी अल्ट्रा फॉर्म में होता है वो उस कासल के बाहर आ जाता है। जैसे ही वो उस कासल में एंटर करता है वो डीमन फ्यूज़न कहता है, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। अब देखना इस डीमन की पावर्स। आखिर मुझे टाइटन और रूबियन का बदला भी तो लेना है। गोकू कहता है, हे डीमन, अगर अभी तुम्हारे पास वेजिटा की बॉडी नहीं होती तो मैं तुम्हें एक पल में ख़त्म कर देता। मगर तुम कितने कमज़ोर हो कि तुम्हें वेजिटा की बॉडी की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो डीमन कहता है, बस तुम मॉर्टल्स इतने ही सेंसिटिव होते हो, इसीलिए हमेशा हार जाते हो। इतना कहते ही वो डीमन फ्यूज़न गोकू पर अटैक करने लगता है। गोकू उसके अटैक से आसानी से बच जाता है, मगर जब वो वापस अटैक करने वाला होता है उसे वेजिटा की याद आ जाती है। इसीलिए वो डीमन फ्यूज़न पर वापस अटैक नहीं कर पाता। अब वो डीमन फ्यूज़न गोकू पर थोड़े ज़्यादा अटैक्स करता है जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। अचानक वहाँ पर जालामा की सोल आ जाती है और जालामा गोकू से कहते हैं, हे गोकू, तुम उस पर अटैक करोगे तभी ये फाइट ख़त्म होगी, वरना तो वो तुम पर ऐसे ही अटैक करते रहेगा और तुम हार जाओगे। तो गोकू जालामा से कहता है, मगर कैसे लॉर्ड जालामा? उस फ्यूज़न में वेजिटा भी तो है और अगर मैंने अटैक किया तो वेजिटा शायद ही उससे सरवाइव कर पाए। अब जालामा कहते हैं, तुम इस वक्त दोस्ती का नहीं, पूरे ओमनिवर्स और उसमें रह रही तुम्हारी फैमिली का सोचो गोकू। गोकू कहता है, आपने सही कहा जालामा, अब देखना इस डीमन को मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। और अब गोकू उस डीमन फ्यूज़न से फाइट करने लगता है। इस बार गोकू भी डीमन फ्यूज़न पर बड़े अटैक करने लगता है और डीमन फ्यूज़न उस अटैक से मुश्किल से ही बच पाता है। थोड़ी फाइट के बाद डीमन फ्यूज़न बहुत दूर जाकर गिरता है। अचानक वो फ्यूज़न पावर अप करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है वो डीमन फ्यूज़न अल्ट्रा ईगो की पावर यूज़ करने लगता है। गोकू ये देखकर चौंक जाता है। डीमन फ्यूज़न गोकू पर एक बड़ा अटैक कर देता है जिससे गोकू घायल हो जाता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। ये सब देखकर डीमन फ्यूज़न कहता है, क्यों मॉर्टल, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ
ये सब होगा। अब गोकू बेहोश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जब गोकू को होश आता है तो वो खुद को एक सील में बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ चेन से जकड़े हुए होते हैं। वो अपनी पावर अप करने की कोशिश करता है मगर उसकी पावर्स बढ़ने की जगह और कम होने लगती है। अब गोकू पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका होता है और वहाँ ज़लामा की सोल आ जाती है और ज़लामा कहते हैं, हे सन गोकू, क्या हुआ? अभी से हार मान गए हो तुम तो? मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आखिर वो डीमंस जीत ही गए मगर उन्होंने वेजिटा की बॉडी को भी खुद से अलग कर लिया है और वो भी इसी सील में तुम्हारे साथ कैद है। ये सुनकर गोकू थोड़ा संभलता है और ज़लामा से कहता है, क्या सच में ज़लामा? वेजिटा भी यहाँ है? आप उसे जल्दी से ढूंढिए लॉर्ड ज़लामा। क्या पता हम अभी भी उन डीमंस को रोक पाएँ। ज़लामा कहते हैं, हाँ गोकू, मगर अब तक तो उन डीमंस ने बहुत कुछ कर दिया होगा। आखिर तुम यहाँ पर पिछले 40 दिनों से हो। इस पर गोकू चौंकते हुए कहता है, क्या मैं 40 दिनों से यहीं पर हूँ? लॉर्ड ज़लामा, आप जल्दी से वेजिटा को ढूंढिए और उसे मेरा मैसेज दीजिए ताकि हम सब वापस सही कर सकें। अब ज़लामा वेजिटा को ढूंढने चले जाते हैं। अब हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है और ज़लामा की सोल उसके पास आती है। ज़लामा अपना हाथ आगे करते हैं जिससे वेजिटा को होश आ जाता है। होश आते ही वेजिटा कहता है, हे गोकू, उन डीमंस को छोड़ना मत। ज़लामा कहते हैं, हे वेजिटा, रिलैक्स करो, तुम अभी बहुत आगे आ गए हो और वो फाइट कब की ख़त्म हो चुकी है। गोकू हार चुका है और उसकी हार में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारी पावर्स का है। ये सुनकर वेजिटा कहता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड ज़लामा? मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ गोकू को? लॉर्ड ज़लामा, मुझे जल्दी बताइए। अब ज़लामा वेजिटा को गोकू के पास ले जाने लगते हैं। वेजिटा गोकू को देखकर चौंक जाता है और गोकू से कहता है, हे कैकरॉट, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हुआ? तुम हार गए? गोकू कहता है, तुम कहाँ चले गए थे वेजिटा मुझे छोड़कर? आखिर मैं हार ही गया तुमसे। तो वेजिटा उदासी के साथ कहता है, मुझे माफ़ करना कैकरॉट, मगर अब हमें जल्दी कुछ करना चाहिए और तुम पावर अप करो। ऐसे कैसे निकलोगे यहाँ से? गोकू कहता है, मगर ये आसान नहीं होगा वेजिटा, यह डिमोनिक चेन्स है, इनकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा है, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। शायद इनको तोड़ते हुए मैं भी मर जाऊँ, इसीलिए हमें कुछ सोचना चाहिए। अब हमें उस डार्क कासल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर तीनों सुप्रीम डीमंस सोल शैडो, सुप्रीमो और ओकारू होते हैं जो अपनी डीमन आर्मी के साथ होते हैं। सुप्रीमो कहता है, आखिरकार हमारा सपना पूरा होने वाला है, अब बस कुछ ही मल्टीवर्स बचे हैं, फिर ये डार्क वर्ल्ड और हम होंगे इनके डीमन किंग्स। ओकारू सुप्रीमो से कहता है, 4 मल्टीवर्स तो डार्क हो चुके हैं, मगर हम तो 3 ही सुप्रीम डीमंस हैं, मगर 9 मल्टीवर्स में हम तीनों कैसे राज कर पाएंगे? इस पर सोल शैडो कहता है, उन बंदरों को हमने छोड़ क्यों दिया? उनको मारकर हमें टाइटन और रूबियन का बदला लेना था। इस पर सुप्रीमो कहता है, हाँ सोल, मगर अब उन बंदरों की क्या ही औकात जो हमसे लड़ पाएं, और अब वो भी देखेंगे कि हमसे भिड़ना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अब वो देखेंगे कि हम कैसे उनकी दुनिया को डार्क वर्ल्ड में बदल देते हैं। अब हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। वेजिटा अपनी पूरी पावर्स को अप करता है जिससे कि वो सुपर अल्ट्रा ईगो में बदल जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, अरे वाह वेजिटा, इस पावर्स के साथ तो तुम बहुत पावरफुल लग रहे हो। वेजिटा अब अपनी पूरी पावर से गोकू की उन चेन्स पर वार करता है जिससे गोकू कमज़ोर होने लगता है और अब गोकू बेहोश हो जाता है। अब गोकू को बेहोश हुआ देखकर वेजिटा परेशान होने लगता है। अचानक गोकू हवा में फ्लोट होने लगता है और उसके चारों तरफ एक गोल्डन ओरा आ जाता है। गोल्डन ओरा को देखकर वेजिटा चौंक जाता है और अब वहाँ पर सैयन गॉड यामोशी आ जाते हैं। यामोशी को देखकर वेजिटा झुक जाता है और उन्हें झुककर ग्रीट करता है। यामोशी वेजिटा से कहते हैं,
तुम एक अच्छे और सच्चे सैयन हो वेजिटा। तुम और गोकू बहुत पावरफुल हो और अच्छे दिल के हो, इसीलिए आज मैं तुम दोनों को अपनी पावर्स दे रहा हूँ। अब गोकू को होश आने लगता है और यामोशी गायब हो जाते हैं। अब गोकू अपने अंदर एक अलग सी पावर फील करता है। वेजिटा उसे देखकर बड़ा ही खुश हो रहा होता है और वो गोकू से गले मिलता है। गोकू वेजिटा से शुक्रिया कहता है, तो इस पर वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकरॉट, शुक्रिया मेरा नहीं, हमारे गॉड लॉर्ड यामोशी का करो। गोकू यामोशी का नाम सुनकर चौंक जाता है और वेजिटा से कहता है, क्या वेजिटा, सच में तुम लॉर्ड यामोशी से मिले थे? काश मैं भी उनसे मिल पाता। इस पर वेजिटा कहता है, अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और उन डीमंस को रोकना चाहिए ताकि वो अपने गंदे इरादों में कभी कामयाब ना हो पाएं। गोकू अब जालामा को बुलाता है। जालामा की सोल वहाँ आती है और जालामा गोकू को झुककर ग्रीट करते हैं, जिसे देखकर गोकू चौंक जाता है और कहता है, हे लॉर्ड जालामा, ये सब मत कीजिए प्लीज़, मुझे ये सब समझ नहीं आता कि मुझ में ऐसा है क्या। इस पर जालामा और वेजिटा मुस्कुरा देते हैं। जालामा गोकू से कहते हैं, हे गोकू, हमें पहले उन मल्टीवर्स को बचाना होगा जो अभी तक डार्क नहीं हुए, और उनके जितने भी वॉरियर्स हैं हमें उनसे मिलना होगा। अब हमें एक बड़ा सा पेड़ दिखाया जाता है जिस पर 2 साइयंस होते हैं। उनमें से एक कहता है, आखिर डीमंस जीत ही गए वेगो, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो कोई है ही नहीं इस पूरी दुनिया में। इस पर दूसरा सैयन कहता है, हाँ गोकी, तुमने सही कहा, हमारा तो कोई भी नहीं जो हमारी मौत पे आंसू बहाए, मगर उन डीमंस की आर्मी को आसानी से जीतने तो हम भी नहीं देंगे। जितनी भी पावर्स बची है उनसे लड़ने में पूरी करेंगे। अब वहाँ बहुत से डीमंस आ जाते हैं, जिनमें से ब्लू फ्रीज़ा भी होता है। वो सब उन सैयंस पर अटैक कर देते हैं और उनमें फ़ाइट शुरू हो जाती है। वेगो और गोकी उन सब डीमंस पर भारी पड़ रहे होते हैं। ब्लू फ्रीज़ा अब अपनी पूरी आर्मी के साथ मिलकर वेगो और गोकी पर अटैक कर देता है। गोकी और वेगो डोमिनेट होने लगते हैं। अचानक ब्लू फ्रीज़ा की आर्मी पर बहुत सारे अटैक होने लगते हैं। अब हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि डीमन आर्मी पर बहुत सारे अटैक्स कर रहे होते हैं। ब्लू फ्रीज़ा उन्हें देखकर चौंक जाता है और उन पर अटैक करने लगता है, मगर गोकू और वेजिटा पर इन अटैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अब वेजिटा एक अटैक फ्रीज़ा पर करता है, जिससे कि फ्रीज़ा बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब गोकू और वेजिटा एक कंबाइंड अटैक करते हैं, जिससे कि सारी डीमन आर्मी खत्म हो जाती है। ये सब देखकर गोकी और वेगो चौंक जाते हैं। अब गोकू और वेजिटा वेगो और गोकी से मिलते हैं। वेगो कहता है, आप दोनों कौन हैं? आप दिखने में बिल्कुल हम दोनों जैसे ही हैं, मगर आपकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। इस पर वेजिटा कहता है, तुमने ठीक कहा, मगर हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम दोनों भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जो अभी तक सरवाइव कर गए। गोकी कहता है, अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे, मगर उन डीमंस ने पूरे 4 मल्टीवर्स को कब्जा कर लिया है। इस पर गोकू कहता है, तुमने सही कहा, मगर अब वो अपनी एक एक गलती की सज़ा भुगतेंगे। अब गोकू और वेजिटा वेगो और गोकी को लेकर बाकी बचे 4 मल्टीवर्स में जाने लगते हैं। हमें डार्क कासल में सुप्रीम डीमंस को दिखाया जाता है। अचानक वहाँ पर ब्लू फ्रीज़ा आ जाता है। ब्लू फ्रीज़ा को देखकर सुप्रीम डीमंस चौंक जाते हैं। प्रीमो फ्रीज़ा से कहता है, तुम्हें क्या हुआ, किसने किया ये सब? इस पर फ्रीज़ा उन्हें सब बताने लगता है कि कैसे उसने गोकी और वेगो पर अटैक किया, मगर वहाँ पर उन जैसे ही 2 सैयंस आ गए जिन्होंने उसकी आर्मी और उसे हरा दिया। अब ओकारू को गुस्सा आने लगता है और अपने एक अटैक से ब्लू फ्रीज़ा को ख़त्म कर देता है और कहता है, तुम जैसे कमज़ोर डीमंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब सुप्रीमो सोल शैडो से कहता है, तुम जाओ और देखो कि ऐसा कौन है सोल जिसने हमारे डीमन का ये हाल किया है, और ज़रा संभल के सोल, ना जाने उसके पास कैसी कैसी पावर्स होगी। ये सुनकर सोल हंसते हुए कहता है, हम सुप्रीम डीमंस है भाई, भला कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें गोकी, वेगो, वेजिटा और गोकू को दिखाया जाता है जो कि एक नए मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट करते हैं।
जहाँ पर डीमंस और जिरेन की टीम फाइट कर रही होती है। गोकू जिरेन को देखकर खुश होता है और कहता है, हे जिरेन कैसे हो? गोकू को देखकर जिरेन हैरान हो जाता है। अब गोकी, वेजिटा और गोकू वहाँ लड़ रहे सभी डीमंस को हरा देते हैं। टोपो कहता है, तुम सब इतने पावरफुल हो, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। जिरेन गोकू से पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। गोकू के जवाब देने से पहले ही वहाँ सोल शैडो आ जाता है। सोल शैडो जैसे ही गोकू और वेजिटा को देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, अब तुम इन सब में मत आना। इस डीमन से मुझे खासकर बदला लेना है। और हाँ, तुम सब एक आसपास सील बना लो, वरना ये डीमन किसी की भी बॉडी में आ जाएगा। अब गोकू सबके आसपास एक बड़ी सील बना देता है और वेजिटा उस डीमन से लड़ने चला जाता है। सोल शैडो वेजिटा से कहता है, ओह तो तुम थे, तभी उस पिज़्ज़ा की ये हालत हुई। मगर उससे मुझे क्या, मुझे तो तुम्हें ख़त्म करना है। वेजिटा ये सब सुनते ही पावर अप करने लगता है। अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सोल अपने सबसे पावरफुल अटैक करता है, मगर वेजिटा उसे आसानी से डॉज कर लेता है। वेजिटा एक बड़ा अटैक बनाता है और सोल से कहता है, तुमने मुझे बहुत तंग किया है डीमन, मगर अब जाओ, अपने दोस्तों के पास जाओ। ऐसा कहते हुए वेजिटा अपना अटैक सोल शैडो की तरफ कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से सोल शैडो खत्म हो जाता है। गोकू, वेजिटा, गोकी, वेगोर, जिरेन की टीम अब बाकी बचे सुप्रीम डीमंस को ढूंढने निकल जाते हैं। जिरेन कहता है, हे गोकू, तुम इतने पावरफुल कैसे हो और ये डीमंस कैसे हम पर भारी पड़ रहे हैं? आखिर ये सब आए कहाँ से हैं? तो इस पर गोकू कहता है, हे जिरेन, तुम्हें शायद पता ना हो, बहुत टाइम पहले लॉर्ड ज़ालामा, सुप्रीम एंजल्स और सुप्रीम डीमंस में बहुत सी फाइट हुई थी, जिसमें कि एंजल्स और लॉर्ड ज़ालामा जीत गए थे और उन्होंने सुप्रीम डीमंस को सील में कैद कर दिया था। मगर एक डीमन उनमें से ऐसा था जो ग्रैंड प्रिस्ट की बॉडी को अपना घर बना चुका था। गोकू ये सब बातें कर ही रहा होता है कि वेजिटा उसे रोकते हुए कहता है, हे कैकरोट, इन सब का टाइम नहीं, हमें जल्दी उन डीमंस को ख़त्म करना होगा और सारे ओमनिवर्स को बचाना होगा। इस पर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने सही कहा, मगर वो सब ऐसी जगह पर है जहाँ से उनकी एनर्जी फील भी नहीं हो रही। शायद हमें इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तो चलो हम सब उन डीमंस को दिखाते हैं अच्छाई की पावर। अब हमें एक डार्क कासल को दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों सुप्रीम डीमंस सुप्रीमो और ओकारू होते हैं। सुप्रीमो ओकारू से कहता है, हे ओकारू, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, शायद हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, आखिर कौन है जिसने ब्लू फ्रीज़ा का वो हाल किया था और सोल भी अभी तक वापस नहीं आया। इस पर ओकारू कहता है, तुमने सही कहा, मगर ऐसे जाना ठीक नहीं होगा, हमने कुछ करना होगा जो हमने पहले सोचा। अब सुप्रीमो और ओकारू मुस्कुराते हुए जाने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा दोस्तों। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पार्ट इतना छोटा क्यों है, कुछ बड़ा करने के लिए एक कदम बढ़ाना पड़ता है दोस्तों। तो बने रहिए डीमन वर्स पर और हमारा साथ दीजिए दोस्तों। थैंक यू इतने सपोर्ट के लिए। अब हमें गोकू, वेजिटा, गोकी, वेगोर, जिरेन की टीम को दिखाया जाता है जो कि डीमन आर्मी से किसी मल्टीवर्स में फाइट कर रहे होते हैं। वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, अब इन्हें दिखा ही देते हैं कि आखिर हम साइंस हैं क्या। अब वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर वेगो, गोकी और जिरेन की टीम हैरान हो जाते हैं। धुआं हटते ही वहाँ से अल्ट्रा वेजिटो निकलता है जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब वेजिटो अपने अटैक से सारे डीमंस को ख़त्म करने लग जाता है। सारे डीमंस इधर उधर भागने लगते हैं। जिरेन टोपो से कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, इतनी पावर गोकू और वेजिटा में आई कहाँ से होगी। टोपो जिरेन से कहता है, हमें फ़ाइट एंजॉय करनी चाहिए जिरेन। अब अल्ट्रा वेजिटो अपना फाइनल अटैक करता है जिससे कि सारी डीमन आर्मी ख़त्म हो जाती है। वेगो और गोकी ये सब देखकर चौंक जाते हैं। सारी डीमन आर्मी के ख़त्म होते ही गोकू और वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। अचानक वहाँ पर बहुत सारे और डीमन आ जाते हैं और उनके साथ सुप्रीम डीमन फ्यूज़न ऑर्पियन आ जाता है। ऑर्पियन को देखकर गोकी, वेगो और जिरेन की टीम घबरा जाते हैं। जैसे ही ऑर्पियन की नज़र गोकू और वेजिटा पर पड़ती है,
वो चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम दोनों वही हो? मगर ऐसा कैसे? वो डिमोनिक चेन्स आखिर टूट कैसे सकती हैं? मगर कोई बात नहीं, तुम अब मेरे हाथों से बचने नहीं वाले। गोकू और वेजिटा वापस पावर अप करते हैं। उनकी पावर लेवल देखकर ऑर्पियन थोड़ा सोचता है और मन में कहता है, ये साइयन्स कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हैं, मगर मैं इन्हें दिखाता हूँ कि असली डार्कनेस की पावर क्या होती है।